गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी तक हम लोग ने केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट किया हुआ है। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 है। एक बार सब कोई हमें ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, एक एक करके इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद से एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे हम लोग? ए कंडक्टिंग लिक्विड, ठीक है। लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अ लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसके बारे में लिखते हैं। An electrolyte which conducts electricity very well, बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसी को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस आ जाता है, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें एक और लिख सकते हैं आप लोग, नाइट्रिक एसिड को भी लिख सकते हैं। इस तरफ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिखवाएंगे, यहाँ पर आप लोग एक और लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे जितने भी एसिड्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और आपका कंडक्शन अच्छी तरह से करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करवाते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब जब वीक की इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब कम, इसके मुकाबले में इसका कम होता है, ठीक है। इसके मुकाबले में इसका कम होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट करवाता है। लिख लीजिए इसको भी। यहाँ पर लिक्विड और सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू ए लेस एक्सटेंट, मतलब कम मात्रा में करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे साइट्रिक एसिड हुआ, जैसे नींबू वगैरह में जो एसिड होता है उसको साइट्रिक कहते हैं ना, जो खट्टा होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और है विनेगर हुआ। विनेगर कौन सा एसिड होता है? विनेगर यानी एसिटिक एसिड बोला जाता है ना, एसिटिक एसिड। तो ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे।
अच्छा देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों कंडक्ट करते हैं, वाई दे कंडक्ट मोर, और यहाँ पर ये क्यों ऐसा है। जैसे हम लोग ने पहले बोला था, आप लोग को पहले ही समझाया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए कंडक्ट करते हैं कि जब भी हम वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो जो भी सॉल्यूशन है वो आयंस में ब्रेक हो जाता है ना। तो इस केस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होता है और इस केस में बहुत कम आयंस प्रोड्यूस होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ आयंस, है ना। यहाँ पर लेस आयंस आर प्रोड्यूस, दैट इज वाई कंडक्शंस वेरी एज वी कैन सी लाइक दैट। ठीक है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कंडक्शन वेरी कर रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे तो इसीलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, इसीलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसमें आयंस हमारे कम प्रोड्यूस होंगे, है ना, और कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कम दौड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्लियर है इतना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज दूसरा बात है कि हमको इलेक्ट्रोड्स पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग को मालूम है कि आयंस दो टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद से समझेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो इलेक्ट्रोड्स को देखते हैं। इसको हम डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इलेक्ट्रोड्स के बारे में लिख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ए सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आइदर एंटर्स और लीव्स दिस सेल। जैसे कोई भी सेल होता है, या तो इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू एंटर करेगा सेल में, या तो इसके थ्रू बाहर निकलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर एक बीकर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये कॉपर सॉल्यूशन है या फिर वाटर ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर दो रॉड्स डालूंगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, यहाँ पर लिखा है ए सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो ये दोनों क्या है, सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। मैं क्या कर दूंगा, इसके थ्रू पास करने के लिए, देखिए इसको मैंने किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया है। किसको साथ कनेक्ट कर दिया है कि एक सेल के साथ कनेक्ट किया है। अब सेल का सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है, इसको सेल मतलब सिंगल रहेगा
और बैटरी का मतलब ऐसे डबल से ज़्यादा रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा तो बैटरी बोला जाएगा, और सिर्फ सिंगल रहेगा तो इसको हम सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा। अब इस केस में ये जो चीज़ है, ये सॉलिड पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इन दोनों को ही इलेक्ट्रोड कहेंगे। इन दोनों को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे करंट क्या होगा, ऐसे जाएगा इस तरफ, या फिर हाँ ऐसे करंट जाएगा, है ना, इसके थ्रू जाएगा और इसके थ्रू निकल जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंड इलेक्ट्रोड का मतलब क्या समझाया आपको, एंड ए सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स फ्रॉम द सेल। क्लियर है इतना, थ्रू विच इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंटर्स और लीव्स फ्रॉम द सेल अगर है तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर इस केस में ये अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ और बी लिख देता हूँ, ठीक है, तो हियर आप लिख सकते हैं, हेयर ए एंड बी आर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स भी हमारे दो किस्म के हैं, इसको मत बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा, इस फिगर को बनाइएगा। ठीक है, ये वाला इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड्स वो हैं जिसके थ्रू करंट अंदर चला जाएगा या फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है जिसके थ्रू ये करंट हमारा अंदर जाएगा या फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये फ्रॉम द सेल, किसी भी सेल, यहाँ पर ये क्या है, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। ये जो CuSO4 है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है ना, सॉल्यूशन है, लिक्विड है, लिक्विड या सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में ये जो सेल हुआ हम लोग का क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इलेक्ट्रोड भी हमारे दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव के साथ, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो दो किस्म के होते हैं इलेक्ट्रोड। एक होता है एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब इस केस में यहाँ पर मेरा ये वाला क्या है, एनोड है, और ये वाला कैथोड है। ठीक है, आपको आयंस भी दो किस्म के होते हैं, कैटायंस एंड अनायंस। तो उसमें क्या होता है कि जो कैटायंस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है, और एनायन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर इलेक्ट्रोड के बारे में बोला गया है। ठीक है, एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज है। उसको ध्यान में मत रखिए अभी फिलहाल यहीं पर। ठीक है, वो मतलब आपको रिवाइज करते करते वो भी याद हो जाएगा, है ना। अब इस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। एक ऐसा अरेंजमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक कंडक्टिंग लिक्विड होगा और कंडक्टिंग लिक्विड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज वन कंडक्टिंग लिक्विड एंड इन दैट कंडक्टिंग लिक्विड टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, मतलब उनके इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में लिखते हैं। इतना सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत है? चलिए, ओके।
तो इस केस में ये जो पार्ट है, ये पूरा सेटअप जो है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। ये जो सेटअप है, ठीक है, ये जो सेटअप है, ये अरेंजमेंट ही को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, ठीक है। एक क्या होगा, एक कंडक्टिंग लिक्विड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। उसी के अंदर हम लोग ने क्या डाला हुआ है, इलेक्ट्रोड्स डाल दिया है, तो इस सेटअप को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए अब एक एक्टिविटी किया जाएगा जिससे हमको ये पता चलेगा कि लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। जैसे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे हमको पता चल जाएगा। ये वाला हो गया होगा। एक नोट लिख लीजिएगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से। इसमें क्या है, क्या बोला जा रहा है कि द कंडक्टिंग लिक्विड्स आर नॉट एज गुड कंडक्टर्स एज मेटल्स। मतलब जितना करंट मेटल्स में पास हो सकता है उतना कंडक्टिंग लिक्विड यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू पास नहीं हो सकता। जितना अच्छा मेटल एक गुड कंडक्टर है उतना अच्छा हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट नहीं है।
एक एक्टिविटी किया जाए पहले। देखिए एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि जैसे जो जो चीज़ हम बोलते जाएंगे वो चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या कैसा लिक्विड हमको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवा रहा है, ठीक है। कैसा लिक्विड हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवा रहा है, ये चीज़ आपको पता करना है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए कॉर्क पहले समझ लेते, व्हाट इज़ कॉर्क। जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक कॉर्क रहता है ना, ये एक वुड का बना रहता है ना, वुड का बना रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग ने जैसे टीवीज़ वगैरह में शैम्पेन का बॉटल देखा होगा, है ना, जो एक शैम्पेन का बॉटल होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा खोला जाता है, ठीक है, ओक ट्री का बनता है। ये किस चीज़ का बनता है? ओक ट्री का बनता है, कॉर्क बोला जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे वो बढ़िया से उसको खोला जाएगा ऐसे, तो वो वुडन कलर का जो निकले, वुडन टाइप का एक निकलेगा ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कॉर्क कहेंगे, उसी को हम कॉर्क कहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक क्या लेंगे? एक बीकर लेंगे। तो आप लोग लिखते चले जाइए, टेक अ स्मॉल बीकर, टेक अ स्मॉल बीकर, इसको हम बीकर कहेंगे, ठीक। अब इस बीकर में इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? एक कॉर्क डाल दे रहे हैं, ठीक है। इस कॉर्क पर हम लोग आयरन नेल फिक्स कर दे रहे हैं, यहाँ पर आयरन नेल फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए, ठीक है। इस पर 2 आयरन नेल्स फिक्स कर दे रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक सप्लाई देते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग का क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करें। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर इस केस में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ कर रहे हैं। यूज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड as an electrolyte। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या देंगे? एक सप्लाई देंगे, ठीक है, सप्लाई देंगे। उसके बाद से क्या होगा? चलिए बैटरी कनेक्ट करिए, ये वाला बैटरी पार्ट है, ये यहाँ पर ये नील्स हो गया। चलिए देखिए क्या है ये क्या है? बल्ब है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हम लोग ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया है, एक बैटरी सोर्स दिया है। बैटरी सोर्स देने की वजह से हम लोग का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl
माइनस आयंस में, तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। और हमारे मतलब ये आयरन एक मेटल है, तो ये क्या करेगा, कंडक्शन को चालू रहेगा। इस पे आयरन क्या है, हम लोग का एक मेटल है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे जो करंट है यहाँ से पास होगा, है ना, और यहाँ से भी पास होकर के ये क्या कर जाएगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं connect a battery as a source, connect a battery as a, ठीक है, कनेक्ट अ बैटरी एज ए सोर्स। जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन लिखिए, इस पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको लिखिए, ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने पूरा ये सेट कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ पूरा सेटअप कर दिया है ना, उसके बाद से आप क्या देखते हैं, ठीक है, उसके बाद से ऑन कनेक्टिंग the battery, the bulb attached with the nails will glow। ठीक है, मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पर, हमको ये बल्ब क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में हम लोग इस एक्टिविटी से क्या पता चल रहा है कि ग्लो करता है, कंडक्शन करता है ना। मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर HCl यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग का क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग का कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास हो रहा है। क्लियर है इतना? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए इसी सेम केस है, ये इसको एक केस 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको केस 1 लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए हम लोग ने केस 2 में मैंने क्या लिया, टेक अ स्मॉल बीकर, सेम चीज़ है, फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन द कर्क, सेम चीज़ है, यूज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी जगह हम क्या करेंगे, शुगर सोल्यूशन को डाल देते हैं। ठीक है, पोर शुगर सोल्यूशन। तो ऐसे में क्या होगा, हम लोग पहले ही पता कर लिए हैं कि जैसे कंडक्टिंग लिक्विड में क्या होना चाहिए, या तो एसिड होना चाहिए, या तो बेस होना चाहिए, या तो सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर इसमें हम शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ करके निकाल करके उसमें हम शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो इस केस में हम लोग का कंडक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, कंडक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी आप लोग को समझा दिया है। दूसरा वाला केस 2 आपको खुद बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग ने यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट बोला है, वहाँ पर आपको क्या करना है, शुगर सोल्यूशन को यूज़ करना है। तो इस केस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चलता है कि जैसे ये ग्लोइंग ऑफ बल्ब हमको शो करता है कि लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स टेल्स अस दैट लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए सलमान, एक चीज़ को समझ लीजिए कि जैसे इस एक्टिविटी से क्या पता करना है कि हमको टेस्ट करना है कि कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। तो इस केस में हम लोग ने क्या लिया है, एक बीकर लिया है, ये वाला जो पार्ट है ये बीकर है ना, और दूसरा है ये कॉर्क है। कॉर्क पर हम लोग ने 2 नेल्स, आयरन नेल्स को फिक्स कर दिया है। अब दूसरा बात है कि ये जो चीज़ है, ये वाला पार्ट है, ये हम लोग का क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम लोग ने क्या किया है, एक बैटरी को कनेक्ट किया है। बैटरी को कनेक्ट करने से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर ये बल्ब ग्लो करता है तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यही चेक कर रहा है ना, लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब ग्लो करेगा तो लिक्विड करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। आई होप
ओके फाइन। दूसरा वाला केस 2 आपको खुद करना है, ठीक है। वहाँ पर केस 2 में आप इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या यूज़ करेंगे, शुगर सोल्यूशन यूज़ करेंगे। और आप चेक कीजिए कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन सिंपल है ना। वो चीज़ फंडामेंटल्स आपको याद रहेंगे तो ऑब्वियसली आप बिना एक्सपेरिमेंट कर किए हुए बता सकते हैं उसको। हाँ, तो देखिए क्या होगा, जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज़्यादा कंडक्शन होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो वीक कंडक्शन होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला देख लिए थे, दूसरा वाला वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। मार्कर देखिए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी हम लोग लिक्विड्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो आपके, है ना, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सारे के सारे क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके थ्रू बहुत सारे आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग HCl को ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH ले लेते हैं, या फिर कि नाइट्रिक एसिड, चलिए नाइट्रिक एसिड लिख देते हैं। ये इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी दे आर स्ट्रॉन्ग और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, ठीक। इस केस में हम लोग का वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में लेमन जूस यानी जो इसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है, विनेगर होता है, विनेगर यानी इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, है ना। जैसे टैप वाटर हुआ, टैप वाटर, ऑर्डिनरी वाटर को हम कहेंगे। ये सारे के सारे क्या है, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, टोमेटो जूस जितने भी है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इस जैसे सेम सेटअप, यही चीज़ यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ये क्या है, ये क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ से मैंने, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से मैंने ऐसे किया और यहाँ से ऐसे किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने फिर से ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोड, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग ने देखा था एक्टिविटी में, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पर इसकी जगह, इलेक्ट्रोड की जगह हम लोग ने आयरन नेल्स यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी इलेक्ट्रोड, खाली इलेक्ट्रोड नाम दे दिया है। तो इस केस में अगर इलेक्ट्रोलाइट की जगह अगर लेमन जूस यूज़ करते हैं, यानी साइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो बल्ब है ना, ये ग्लो करेगा, लेकिन उसका वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, मतलब डिम होगा, कम ग्लो करेगा। इट विथ द क्या कम हियर बल्ब
मतलब डिम ग्लो करेगा, कम ग्लो करेगा, ठीक है। ठीक है, इस केस में अब यहीं पर हम क्या करते हैं कि अगर ऑब्वियसली एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए थे तो बल्ब क्या करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे कि कौन वीक वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन द केस ऑफ कंडक्टिंग लिक्विड्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के केस पर, ठीक है। इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि हमको चेक करना होगा कि वीक, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को तो आप आसान से चेक कर लेंगे। अगर ये बल्ब मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बल्ब अगर ग्लो नहीं किया तो कैसे चेक कीजिएगा। मान लीजिए बड़ा जो बल्ब है, यहाँ पर मैंने 100 वाट का 100 वाट का बल्ब यूज़ कर दिया, लेकिन कहीं कहीं ग्लो करेगा, कहीं कहीं नहीं ग्लो करेगा। तो ऐसे केसेस में हमको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये जो यहाँ से वीक करंट फ्लो कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर द डिटेक्शन ऑफ वीक करेंट्स विल बी यूजिंग LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। डिटेक्ट मतलब कैसे पता लगा लिया जाए कि यहाँ पर वीक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम LED यूज़ करेंगे या फिर उसके आसपास हम लोग मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास के वजह से जब भी आप इस इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे यहाँ पर हम मैग्नेटिक कंपास को लेकर आ गए ना, तो वो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ दिखाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा, हिलना शुरू कर देगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये बोलेगा। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास वाला जो इफेक्ट है उसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ये बाद में हम लोग क्लास 10 में कहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही समझना है, एक चीज़ ये है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम इसको पहला तो हम मैग्नेटिक कंपास से यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं वीक करंट को। दूसरा है मैग्नेटिक कंपास, दूसरा है LEDs के साथ। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, उसको कवर करते हुए हम लोग को चलना है, ठीक है। एक्चुअली चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन एक्टिविटीज़ इसको बहुत लंबा बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करते रहने के लिए, ओके। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 बाय।